स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो चलिए बिना समय एक बार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पूरी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से बीटीएससी एएनएम 10,709 केस के बारे में क्या अपडेट निकल के आ रही है आज के डेट में, साथ ही साथ न्यू वैकेंसी पुराने वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आ रही है इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं जो आज के डेट में न्यू वैकेंसी पुराने वैकेंसी के रिगार्डिंग क्या क्या अपडेट निकल के आई है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए 16 अक्टूबर की बिग ब्रेकिंग न्यूज, बीटीएससी एएनएम 10,709 केस अपडेट। अर्चना कुमारी अभी तक काउंटर फाइल नहीं की है, सब गड़बड़ हो गया, नया एसएलपी नए जज साहब के पास। अब क्या होगा जानिए पूरी जानकारी। जानबूझकर इस केस को फंसाया जा रहा है फंडिंग के कारण ताकि जल्दी से ये केस क्लियर न हो। जानिए अक्टूबर में केस क्लियर होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों आपके मन में जितना भी डाउट है और जितना प्रश्न आपके द्वारा पूछा गया है सारे प्रश्न का आंसर हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों पहला देख लीजिए, अर्चना कुमारी अभी तक काउंटर फाइल नहीं की है। 9 अक्टूबर को ही ठीक है इनके एडवोकेट वीरेंद्र कुमार शर्मा जी वकालतनामा साइन कर दिए थे और आज 16 अक्टूबर हो रही है। 18 अक्टूबर के केस की सुनवाई है रजिस्ट्रार साहब के पास और अभी तक इनके द्वारा काउंटर फाइल नहीं किया गया। ठीक है, ये पहला इशू हो गया। दूसरा देखिए सब गड़बड़ हो गया, नया एसएलपी नए जज साहब के पास। देखिए लोग को सिर्फ और सिर्फ फंडिंग चाहिए, हम पहले ही बताए और अभी भी बता रहे हैं। बताइए जो नया एसएलपी अभी हुआ है ये नए जज साहब के पास जो है ये केस की लिस्टिंग हुई है ताकि फिर से नए एडवोकेट को हम रखेंगे और फिर से बच्चों से हम फंडिंग लेंगे। अभी हम आपको केस स्टेटस चेक करके बताने वाले हैं। ये नया एसएलपी जो हुआ है ये नया एसएलपी नए जज साहब के यहाँ केस की लिस्टिंग हुई है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे सब गड़बड़ हो गया है, नया एसएलपी नए जज साहब के पास। अब क्या होगा जानिए पूरी जानकारी। जानबूझकर इस केस को फंसाया जा रहा है फंडिंग के कारण ताकि जल्दी केस क्लियर नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ इस जो है केस को फंडिंग के कारण फंसा रहा है, बच्चों को फ्यूचर को बर्बाद किया जा रहा है। 32,127 अन्य बहनों को जो है फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, समझे। जानबूझ के ऐसा कौन कर रहा है तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे चलते हैं और केस स्टेटस हम आपको चेक करके बता रहे हैं। जानबूझ के लोग जो है इस केस को फंसाया जा रहा है, समझे, जानबूझ के, ताकि ये फंडिंग हो पाए, अपना बिजनेस चले, बच्चे से हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, समझे। नया जो अभी एसएलपी हुआ है इस एसएलपी को 42,336 है। देखिए ये जो सीमा कुमारी के नाम से ये एसएलपी है, ठीक है, इसको हम आपको बता रहे। देखिए 18 तारीख के डेट में ये केस की लिस्टिंग हो गई है, केस का सीरियल नंबर 26 है। बट यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो जस्टिस यहाँ पर देखिए पीएस नरसिम्हा सर और यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो संदीप मेहता सर। ठीक है, पहला तो ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको अगर सही से पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 18/10/2024, ठीक है, केस का सीरियल नंबर कितना है 26 है। और उसके बाद देखिए ऑनरेबल यहाँ पर जो है मिस्टर जस्टिस, ठीक है, पीएस नरसिम्हा सर है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर देख लीजिए आपको मिस्टर संदीप मेहता। किस लिए? क्योंकि 18 तारीख के डेट में सभी केस की आपको भी पता है सुनवाई है और इस केस को जो है दूसरे जज साहब के टेबल पर लिस्टिंग हुई है। क्यों? तो क्यों के कारण समझिए, क्योंकि फिर से बच्चों को जो है ना कहेंगे जो है ये केस के जो है दूसरे टेबल पर हो गया, आप लोग फंडिंग कीजिए, दूसरे हम वकील को रखेंगे, ठीक है, दूसरे वकील को रखेंगे। सिर्फ और सिर्फ फंडिंग के लिए ये सब हो रहा है। हम लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 3 जो है काउंटर फाइल कर दिए हैं। जानबूझ के सीबीटी को देखिए क्वालिफाई की तरफ से इस केस को फंसाया जा रहा है, जानबूझ के, सिर्फ और सिर्फ फंडिंग के कारण ही फंसाया जा रहा है। बताइए क्या जरूरत था इस केस को जो है दूसरे जज साहब के यहाँ लिस्टिंग करवाने का, ताकि हम दूसरे एडवोकेट को रखेंगे, बटन ज्यादा स्टूडेंट पे बढ़ेगा, तब स्टूडेंट से फिर फंडिंग हम करवाएंगे। तो देखिए स्थिति यहाँ पर ये बन चुकी है। हम बार बार कह रहे हैं आपको, जो इस वैकेंसी को फंसाया जा रहा है, इस केस को फंसाया जा रहा है, फंडिंग के लिए फंसाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फंडिंग के लिए फंसाया जा रहा है। और देख रहे हैं आपके सामने में ये, ठीक है, ये आपके सामने में ये नया नया एसएलपी किया जा रहा है और नया नया एसएलपी को नए जज साहब के यहाँ लिस्टिंग किया जा रहा है ताकि नए जज साहब के यहाँ एक ही दिन, अब मान लीजिए एक जज साहब के एक जो है केस तो
अलग अलग जो है जज साहब किया होगा तो अलग अलग सुनवाई होगी, अलग अलग आपको एडवोकेट चाहिए। अब इस केस की सीरियल नंबर आपको ही पता होना चाहिए। इस केस की सीरियल नंबर आप देख लीजिए, 26 है। कितना है? 26 है। और अभी हम आपको दिखा दिए, ये तो देख लिए, ये दूसरे जज साहब के यहाँ जो है दूसरे टेबल पर केस की लिस्टिंग हुई है। चलिए आगे बताते हैं, आगे देख लीजिए। ये तो आप देख लिए। चलिए अब मेन केस हम आपको दिखाते हैं, जो अंजलि कुमारी के मेन केस है वो हम आपको दिखाते हैं। 22,730। जानबूझ के इन लोग जो है ना बच्चे के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, समझे। इन लोगों को सिर्फ अपना जो है फंडिंग मिल रही है, बच्चे के फ्यूचर के साथ जो है क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं। अब इसको आप देखेंगे, देखिए ठीक है, डायरी नंबर 22,730/2024, ठीक है, अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी। अब इस केस को देखेंगे आप तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 18/10/2024 रजिस्ट्रार साहब के यहाँ जो है केस की लिस्टिंग हुई है, केस का सीरियल नंबर 71 है। नीचे आप देखेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे ये रजिस्ट्रार साहब के यहाँ सुनवाई है, और वह जो है हम आपको बताए हैं, ठीक है, 18 तारीख ही सुनवाई है, बट ठीक है दूसरे जज साहब के टेबल पर सुनवाई है। अब बताइए एक ही एडवोकेट एक समय में एक ही केस में रहेंगे, डबल केस में कैसे जाएंगे? एक ही दिन दोनों केस की सुनवाई है, आप खुद सोचिए। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये सब जो है फंडिंग के लिए किया जा रहा है, समझे, सिर्फ और सिर्फ फंडिंग के लिए किया जा रहा है। बच्चे को जो है सिर्फ और सिर्फ फंडिंग के लिए ये काम किया जा रहा है। बच्चों को जो है फ्यूचर के साथ जो है खिलवाड़ हो रही है, समझे कि नहीं। अब लगता नहीं है इस टाइप को जो चल रही है जो अक्टूबर में ही केस क्लियर होगी, समझे कि नहीं। हम बार बार आपको बोल रहे थे नया एसएलपी हो रही है, नया एसएलपी नए जज साहब के यहाँ सुनवाई होगी, और फिर से कहेंगे नए एडवोकेट को रखेंगे, फिर से आप लोग जो है फंडिंग कीजिए, ताकि तभी तो हम नए एडवोकेट को रख पाएंगे, समझे। और यही केस को जो सीमा कुमारी वाला केस था, आपको ही पता होना चाहिए, इसको मर्ज करके इसी केस को सुनवाई हो जाती, क्यों नहीं सुनवाई होती, बट जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। हम पहले ही बताए ये चक्रव्यूह रचा हुआ, सबको पता है। सोशल मीडिया पर पप्पू भाई बोल रहे हैं जो अक्टूबर में केस क्लियर होगी, और लोग बता रहे हैं सोशल मीडिया पर आके अक्टूबर में कोई हालत में हम केस क्लियर नहीं होने देंगे। अब देख ही रहे हैं, उसके लिए यहाँ नया नया एसएलपी हो रही है, नए नए जज साहब के टेबल पर सुनवाई होगी, तो कैसे केस क्लियर होगी, समझे। ये स्थिति बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ फंडिंग के लिए बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रही है। आप लोग देखिए, आपको लगता होगा कि हम लोग गलत है, अरे भाई हम लोग तो आज नहीं, 1 महीना पहले ही जो है ना तीनों काउंटर फाइल कर दिए, हम लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। दूसरी नंबर जो है आप ये भी देख लीजिए, यहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है। देखिए अभी तक अर्चना कुमारी भी काउंटर फाइल नहीं की है, ठीक है, अभी तक अर्चना कुमारी भी काउंटर नहीं फाइल की, ये स्थिति बनी हुई है, समझे। तो जानबूझ के लोग केस फंसा रहे हैं, जानबूझ के, समझे कि नहीं। लोग को सिर्फ और सिर्फ फंडिंग चाहिए, समझे। इसलिए जो बच्चा आज लगाए हुए थे जब अक्टूबर में केस क्लियर हो जाएगी, हर चीज हो जाएगी, तो ये स्थिति बनी हुई है। आप देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है, समझे कि नहीं। जानबूझ के लोग केस को जो है फंसा रहे हैं, और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फंडिंग। बार बार कर रहे थे जो फंडिंग आप लोग बंद कीजिएगा केस क्लियर हो जाएगी, फंडिंग आप लोग बंद नहीं करेंगे तो केस क्लियर नहीं होगी। देखिए आप फंडिंग कीजिए, नया एसएलपी होगा, सीबीटी क्वालिफाई की तरफ से नए नए जज साहब के यहाँ सुनवाई होगी, और केस चलते रहेगा। ये स्थिति बनी हुई है। बार बार हम आपको बोलते हैं, आप लोग नहीं सुनते, कीजिए आराम से फंडिंग करते रहिए, केस और 1 साल चलेगा। ये स्थिति बनी हुई है, और चाहते थे इस केस को मर्ज करके जो हम लोग को मेन केस है उसी केस में सुनवाई हो जाती, क्लियर हो जाता, अक्टूबर में केस क्लियर हो जाती। तो ये लोग चाह नहीं रहे हैं, ये लोग चाह रहे हैं कैसे अक्टूबर में हम क्लियर करवाएंगे, क्योंकि फिर फंडिंग कौन देगा, फिर हम लोग को फंडिंग कैसे आएगा। ये स्थिति बनी हुई है, समझे। आज 16 हो गया, आप देखिए 18 को उसका क्या निष्कर्ष निकलती है, उसके बाद ही हम आपको जानकारी दे पाएंगे। अभी जो अपडेट निकल के आ रही है हम यही हम आपको बताएं, ठीक है। इन लोग को खुद सोचना चाहिए, जो बच्चे को इतना हम परेशान किए हैं, अब कितना परेशान करें, अब तो केस क्लियर होने दे। ये स्थिति बनी हुई है, समझे। सिर्फ और सिर्फ फंडिंग का जो है काम है, फंडिंग अगर आप लोग बंद कर देंगे, ठीक है, तो ये केस क्लियर हो जाएगी। फंडिंग नहीं बंद कीजिएगा, नया एसएलपी होगा, नए जज साहब के टेबल पे केस की लिस्टिंग होगी, सुनवाई होते रहेगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ये स्थिति बनी हुई है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले थे। आप लोग समझ गए होंगे जो वैकेंसी कहाँ फंसा रहा है, किसके तरफ से ये वैकेंसी को फंसाया जा रहा है, किसके तरफ से ये केस क्लियर नहीं हो रही है। क्लियर कर जो है फिगर स्पष्ट हो गई है, आप देख ही रहे हैं, समझे। तो फिर 12 बजे लाइव आते हैं, 12 बजे लाइव क्लास के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो अपडेट निकल के आ रही है, हम पूरी जानकारी हम आपको बता दी है। नाइट में लाइव इसलिए नहीं आ पाए, कुछ इमरजेंसी काम हो गया था, इसलिए नाइट में लाइव नहीं आ पाए। आज 12 बजे लाइव आएंगे, सभी लोग 12 बजे लाइव जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लाइव क्लास हम आपको करवाने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जैसे ही 12 बजे लाइव आएंगे
आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।